चिराग पासवान ये समझ चुके हैं कि बीजेपी अब उनके लिए खतरा बनती जा रही है। बीजेपी ने जो उद्धव ठाकरे के साथ किया वो अब चिराग पासवान के साथ करने की तैयारी हो रही है। चिराग पासवान से एक बार फिर पार्टी और उनके सांसद को छीनने की तैयारी हो गई है और एक बार फिर चिराग पासवान अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई है। यही वजह है कि वो लगातार एनडीए के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं, एनडीए से अलग बयान दे रहे हैं। एनडीए जो बयान दे रहा है या बीजेपी जिस रणनीति के तहत काम कर रही है उस पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी सहमति दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा 3 से 4 मुद्दों पर देखा गया। वहीं बीजेपी ने जैसा खेल अपने पुराने सहयोगी उद्धव ठाकरे के साथ किया था वैसा ही खेल अब चिराग पासवान के साथ खेलने की तैयारी कर रही है। इस तरह के तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी ने ऑपरेशन लोटस की पूरी पोल खोलकर रख दी है और इसी पर हम बात करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चिराग पासवान की पार्टी पर बीजेपी की नजर पड़ गई है और कभी भी चिराग की पार्टी में बीजेपी के इशारे पर फूट पड़ जाएगी, ये स्थिति बन गई है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया कि चिराग की पार्टी के 3 सांसद पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और वो पीएम से कह चुके हैं कि अगर चिराग पासवान सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ जाते हैं तो वो चिराग का साथ छोड़ देंगे। बीजेपी का इतिहास क्या रहा है वो आप सभी जानते हैं। बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो सहयोगी दल में भी तोड़फोड़ से पीछे नहीं हटती है। पहले अपने ही सहयोगी दल वीआईपी के 3 विधायक तोड़ दिए, चिराग पासवान की पार्टी और 5 सांसद तोड़ दिए। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही है। अब चिराग पासवान आंख दिखा रहे हैं तो बीजेपी उनकी पार्टी के सांसद तोड़ने में लगी हुई है। अब आरजेडी की तरफ से चिराग को बीजेपी से सावधान रहने के लिए कहा गया है, आगाह किया गया है कि संभल जाइए, नहीं तो आप अब अगला निशाना हो सकते हैं। और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ आने का उन्हें न्योता भी दे दिया गया है। दरअसल चिराग को भी इस बात का एहसास हो ही रहा है कि बीजेपी का हर मुद्दे पर आंख बंद करके समर्थन करना उनके लिए ही भारी पड़ सकता है। इसलिए वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की अब कोशिश में जुट गए हैं और वो हर उस मुद्दे पर अपनी असहमति जता रहे हैं जिसके खिलाफ उनकी पार्टी की विचारधारा है। चाहे यूसीसी का मामला रहा हो या फिर लेटरल एंट्री की बात रही हो या बात जाति जनगणना ही क्यों ना हो, फिर संविधान की रक्षा की हो या फिर वक्फ बिल रहा हो, चिराग ने हर बार बीजेपी की लाइन से अलग लाइन ली है और मोदी सरकार को झुकाया है। उनके बयानों का समर्थन नहीं किया है, उनकी नीतियों का समर्थन नहीं किया है और इसे लेकर चिराग से बीजेपी की नाराजगी भी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी के चलते चिराग के खिलाफ एक बार फिर बीजेपी ने पशुपति पारस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जबकि पहले चिराग को अपने साथ लाने के लिए पशुपति पारस को साइड किया गया था। और अब एक बार फिर से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी। पशुपति पारस से मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी नेता, गुलदस्ता देते हुए भी तस्वीरें आई थी। तो इस तरह से ये साफ हो रहा है कि बीजेपी भी समझ चुकी है कि चिराग कहीं ना कहीं अब उनकी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं जो उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब सबसे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पशुपति पारस से पटना में उनके कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर सामने आई थी। बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह का संदेश उन्हें पहुंचा दिया, जिसके बाद पारस सीधा दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है, इसकी भी तस्वीर आई थी। पारस और शाह की ये मुलाकात चिराग को बड़ा संदेश देने के लिए ही हुई है, ऐसा राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं। और शायद चिराग को भी एहसास हो गया है कि अगर संभले नहीं तो बीजेपी उनके साथ खेल कर सकती है। पशुपति पारस ने भी इसे लेकर बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन हमारी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह से चुनाव के मुद्दे पर सकारात्मक बात हुई। हम एनडीए गठबंधन के पुराने साथी हैं और ईमानदार साथी हैं। एनडीए के अंदर लोकसभा चुनाव में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ था। मैंने गृह मंत्री से कहा कि जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आरएलजेपी को विधानसभा चुनाव में कमान दी जाएगी। अगर पशुपति पारस जो अमित शाह से मिल चुके हैं उनके दावे में सच्चाई है तो फिर यह भी तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के हिस्से में ज्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं। अगर वो एनडीए में रहते हैं तो विधानसभा चुनाव में एलजेपी के हिस्से की ज्यादा सीटें पशुपति पारस के हिस्से में जा सकती हैं। और पशुपति पारस का बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जो लोकसभा में उनके साथ हुआ वो विधानसभा में नहीं होना चाहिए।
और आप जानते हैं लोकसभा में क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को तवज्जो दी गई थी, उनकी सीट्स को तवज्जो दी गई थी। पशुपति पारस और चिराग पासवान एक ही सीट पर अड़े हुए थे और वो सीट से ही पशुपति पारस चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने हाथ चिराग पासवान पर रखा और चिराग पासवान को वो सीट सौंप दी, जिसके बाद पशुपति पारस काफी नाराज भी हुए थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने उन्हें साध लिया था और अब शायद, क्योंकि उस वक्त पशुपति पारस ने किसी तरह की बगावत नहीं की थी, उस चीज का इनाम शायद उन्हें अब मिलता दिख रहा है। जब चिराग पासवान से बीजेपी की जो खटपट बढ़ रही है, जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, तो अब बीजेपी ने एक बार फिर परिवार में पड़ी फूट का फायदा उठाने की कोशिश की है और उस परिवार में पड़ी फूट से वो अपना काम निकालने की कोशिश कर रही है और अब जो है पशुपति पारस पर एक बार फिर से हाथ रख रही है, जो पहले भी बीजेपी कर चुकी है। इसीलिए चिराग पासवान भी परेशान है। अब बात दूसरी खबरों की भी करते हैं। तो दरअसल इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के लिए संकट और भी गहरा हो सकता है। वैसे इस मामले में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। एलजेपी-आर के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि आरजेडी के दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट है, हमारे सभी 5 सांसद एक साथ हैं। चिराग पासवान ने हमें मौका दिया, हम अपने नेता के साथ हैं, हम चिराग के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। राजेश वर्मा भले ही चिराग के साथ बने रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। क्योंकि अगर अभी बात करें झारखंड में जो कुछ हुआ, चंपई सोरेन आखिर तक कहते रहे थे जहां हैं वहां रहेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो जो है अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें, बिहार की राजनीति पर ही आ जाते हैं, तो नीतीश कुमार की पलटी मार राजनीति हो या फिर एलजेपी में फूट का मामला, अचानक ही ये सब कुछ सामने आया था। तो राजनीति में कुछ भी जो है निश्चित नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और इसीलिए इस तरह के कयास बार बार लग रहे हैं कि अब चिराग पासवान पर भी संकट मंडरा रहा है। बीजेपी अपने एक और सहयोगी को चोट देने की प्लानिंग कर रही है। इस तरह के कयास लग रहे हैं और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। जब अब चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी में एक बार बगावत पहले भी हो चुकी है। जून 2021 में एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी थी। तब चिराग पासवान अकेले रह गए थे। 5 सांसद चिराग के चाचा पशुपति पारस के साथ अलग हो गए थे और इस बार भी अगर चिराग के 5 में से 4 सांसद भी उनका साथ छोड़ जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं माना जाएगा। और वैसे भी चिराग पासवान पर ये आरोप लोकसभा चुनाव के समय पर लगे थे कि उन्होंने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दिया था और ये लोग पार्टी छोड़ भी सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी में फूट को लेकर आरजेडी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके पीछे कई बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय लोकसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, 240 सीटें उसके पास है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 का है। बीजेपी 240 की संख्या को 272 करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और इसके लिए जरूरी है कि वो दूसरे दलों में तोड़फोड़ करे और वो दूसरे दलों में पहले वो अपने सहयोगी दलों पर ही आ रही है। वैसे तो उसके निशाने पर विपक्षी दल भी हैं, लेकिन जो दल मोदी सरकार से दूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो दल भी बीजेपी के निशाने पर माने जा रहे हैं, जिसमें से चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पासवान ने पिछले 2 महीने में जिस तरह से अपनी ही सरकार की नीतियों का विरोध किया है, ऐसे में उनकी पार्टी बीजेपी के निशाने पर हो सकती है। ऐसे में आने वाले समय में चिराग पासवान को बेहद सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार वो धोखा खा चुके हैं और पहले भी उन्हें धोखा एनडीए के अंदर से ही मिला था और इस बार भी धोखा एनडीए के अंदर से ही मिल सकता है। और ये बात चिराग पासवान भी समझ रही हैं, आरजेडी भी समझ रही है और आरजेडी या इंडिया गठबंधन चिराग और बीजेपी के बीच बनी इस दूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और चिराग पासवान उनके साथ धोखा ना हो जाए इसके लिए सचेत होकर चल रहे हैं। इसीलिए वो पार्टी लाइन से हटकर अपनी राजनीति पर फोकस कर रहे हैं कि उनकी पार्टी किस तरह से मजबूत रहे, उनकी राजनीति किस तरह से चले और उनकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ
अगर वो जाएंगे तो नुकसान उन्हें फ्यूचर में हो सकता है। इस बात का ध्यान चिराग पासवान अभी से रख रहे हैं। वो एनडीए की राजनीति पर नहीं, वो बीजेपी की राजनीति पर नहीं, वो अपनी पार्टी की विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं और इसी से वो अपना राजनीतिक करियर अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और अपनी पार्टी को भी मजबूत कर सकते हैं। इस बात को चिराग पासवान समझ चुके हैं कि सिर्फ मोदी का हनुमान बन के काम नहीं चल पाएगा। चिराग पासवान को अपनी भी एक जो है छवि बनानी पड़ेगी और अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे बार बार उसमें कोई आकर सेंध ना लगा सके, उसे तोड़ ना सके। इस तरह की कोशिशों में चिराग पासवान लग गए हैं और अब वो अपनी एक अलग छवि निकाल कर लाना चाहते हैं और बीजेपी के लिए चिराग पासवान अब उनके आंख की किरकिरी बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी की नजर एक और अपने सहयोगी पर है। देखना होगा कि बीजेपी का ये दांव कितना सफल साबित होता है या चिराग पासवान इस चीज को समझकर पहले से ही सचेत होकर क्या कदम उठा लेते हैं। इस सब को लेकर आगे चर्चा होती रहेगी और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।